अगली प्रस्तुति में युवराज जैन ध्वज बने हैं। आइए देखते हैं। जी मित्रों, मेरा नाम युवराज आनुपाडेकर है। मैं आज जैन ध्वज बना हूँ। जैन ध्वज को पंचवर्णी ध्वज कहा जाता है क्योंकि उसमें 5 रंग होते हैं। सबसे ऊपर लाल, उसके नीचे पीला, उसके नीचे सफेद, उसके नीचे हरा और उसके नीचे नीला होता है। और वो लंबाई में 3 गुना और चौड़ाई में 2 गुना होता है। और सफेद रंग की पट्टी में केंद्र में स्वस्तिक होता है और उसके ऊपर 3 डॉट होते हैं और उसके ऊपर चंद्र होता है और उसके ऊपर 1 डॉट होता है। और लाल रंग कल्याण का प्रतीक होता है और सिद्ध भगवान की पहचान होती है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। दूसरा, पीला रंग धन व लाभ का प्रतीक होता है और आचार्य भगवान की पहचान होती है। तीसरा, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है और अरिहंत भगवान की पहचान होती है। चौथा, हरा रंग अभय का प्रतीक होता है और पदा परमेष्टि की पहचान होती है। पांचवा, नीला रंग विजय को स्तुतित किया जाता है और सर्व साधु की पहचान होती है। जैन ध्वज मंदिर के शिखर पर लहराया जाता है और मुझे गर्व है कि मैं जैन हूँ, इसलिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अगली प्रस्तुति में हम देखेंगे कि कैसे प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान अपनी तपस्या में लीन थे। एक दिन अचानक पारसनाथ जी के मन में वैराग उठ जाता है। वो तप करने के लिए किसी विशाल वन में चले जाते हैं और कठोर तपस्या करने लगते हैं। पारसनाथ जी तपस्या में लीन हैं। आकाश मार्ग से वही तपसी जिसका यज्ञ पारसनाथ जी ने रुकवाया था, वही कमठ पारसनाथ को देख के पहचान जाता है। उसको पूर्व जन्म याद आ जाता है और वो बदला लेने की ठान लेता है। कमठ ने मन में ठानी, आज मैं बदला लूंगा। आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। चला गया और तूफान चलाए, उनके पास के ऊपर खूब पत्थर बरसाए। पारसनाथ को संकट में जानकर पद्मावती धनेंद्र वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये तो वही है जिन्होंने हमारे पूर्व में रक्षा की थी। हमें कुछ करना होगा। चलो हम मिलकर भगवान का उत्सव दूर करते हैं। पद्मावती धीरे ने अपना फन फैलाकर पारसनाथ को ढक लिया और पद्मावती धनेंद्र दोनों पारसनाथ की रक्षा में लग जाते हैं। वही अहि क्षेत्र कहाए, बन गया तीरथ प्यारा। सारी दुनिया से सुंदर लगे पारस का द्वार।
और अयान गिटार और कीबोर्ड पर एक भजन सुनाएंगे। आइए इनका स्वागत करें। जय जिनेंद्र, मेरा नाम शुभ जैन है। आज मैं अपने भाई अयान के साथ एक भजन प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं नमोकार महामंत्र का स्मरण करता हूँ। चरणों में तेरे करे भगवान प्यारी प्यार मिला। बोली बजा रहे हो कॉर्ड। चरणों में तेरे करे भगवान प्यारी प्यार मिला। श्रोता से जब पूछा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों
इस सुंदर सी प्रस्तुति में 1 वर्ष के श्रुत हैं जो ग्वाला बने हुए हैं और कैसे उन्हें टीले में महावीर स्वामी मिले उसे देखेंगे। जय जिनेंद्र, मेरा नाम श्रुत जैन है। मैं 1 साल का हूँ। मैं ग्वाला बना हूँ। पता नहीं मेरी गाय को क्या हो गया है, दूध ही नहीं देती है। मैं इसका पीछा करके देखता हूँ, आखिर ये रोज़ जाती कहाँ है और कौन इसका दूध चोरी कर लेता है। जंगल बात चली है, पता चला है। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे ऊंचे टीले पे गैया का दूध चरा है। अरे यह गाय यहाँ टीले के ऊपर क्या कर रही है और इसका दूध अपने आप कैसे झड़ सकता है। रात्रि में मुझे जो स्वप्न आया था, कहीं वह सच तो नहीं। मैं ये टीला खोद कर देखता हूँ। अरे यहाँ तो भगवान महावीर स्वामी हैं। बोलो चांदनपुर के भगवान महावीर स्वामी की जय। महावीर प्रभु के नाम की जय बोलो जय बोलो। महावीर प्रभु के नाम की जय बोलो जय बोलो। जय बोल बोल कर ज्ञान के बंद द्वार तुम खोलो। जो आए तेरे द्वार देते उसके कष्ट निवार। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, कानों में जिनवर नाम की ज्ञान। इस प्रस्तुति में हम मार्दव धर्म की कहानी को बहुत सुंदर ढंग से सुनेंगे। चलिए देखते हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज हम मार्दव धर्म की कहानी सुनेंगे। मार्दव धर्म किस तरह मनाया जाता है। मार्दव धर्म का मतलब होता है अहंकार को खत्म करने की शिक्षा दे। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हिंदी में सिकंदर कहते हैं। वो पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता था। उसने ईरान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान जैसी देशों पे कब्जा करने के बाद जब वो भारत आया तो इंडस नदी के किनारे स्थित मुनिराज उसको दिखे। उसको पहले से ही ज्ञान था कि भारत में बहुत सारे संत मुनिराज होते हैं। तो वो मुनिराज के पास गया और उसने बोला, मुनिराज आप कृपया मेरे साथ मेरे देश ग्रीस चलिए। वहाँ पर आप मेरे महल में रहिएगा, मैं आपको बहुत सारे सोना चांदी दूंगा। तो महाराज ने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को पहले ही त्याग के आ चुका हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तो सिकंदर क्रोधित हो गया। तो उसने अपनी तलवार निकाल के महाराज जी को मारना चाहा। तो महाराज ने बोला, तुम कितने ही मेरे को मार लो पर तुम मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। तुम मेरे शरीर को तो मार दोगे पर मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी, वो मर नहीं सकती। उसके बाद सिकंदर की तलवार एकदम से गिर गई और वो चौंक गया। उसके बाद वो अपनी सेना को वापस लेके अपने घर पहुंच गया, अपने महल ग्रीस में वापस पहुंच गया। जब उसके अंतिम दिन बचे थे, जब वो मरने ही वाला था, तब उसने बोला कि वैद्य जी मेरे को बचा लीजिए, क्योंकि मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। मैं आपको जितना चाहे उतना धन दूंगा, आप बस मेरे को कुछ दिनों के लिए जिंदा कर दीजिए। तो वैद्य जी बोलते हैं कि आप हमें कितने धन दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बचा नहीं सकते हैं। तो फिर उसको ज्ञात हुआ कि मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने लोगों को मारा और उनसे धन लिया, इतने सारे देशों पे कब्जा किया, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंत में जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये पैसा मेरी 2 दिन की जिंदगी भी नहीं बचा सकता है। तो उसने अपने लोगों को बोला कि जब मैं मर जाऊं और मेरे को जब ले जाया जाए तो मेरे ताबूत के अंदर से मेरे 2 हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे लोगों को पता चले कि ये जो इतना बड़ा राजा सिकंदर था, उसने इतने लड़ाइयाँ लड़ी, इतने पैसे कमाए, और जब वो मर के जा रहा है तो सिर्फ खाली हाथ जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितने ही जिंदगी में कितना ही धन कमा लो, जाना हमें खाली हाथ ही है। जय जिनेंद्र।
अगली प्रस्तुति में हम नन्ही से श्रावक से दर्शन पाठ सुनेंगे। साधूनां वन्दे नाचुरं पापं क्षेत्रहस्ते यथोनिकं वीतरागमुखं दृष्ट्वा तन्मयागसमप्रभं जन्मजन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चैत्य पद्मस्य समस्तात्र प्रकाशनं दर्शनं चन्द्रस्य सद्धर्मामिकवर्षणं जन्मदाय विनाशाय परदिनं सुखवादिके जीवादितः प्रतिपादिकाय सम्यक् रुग्णाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जनाय चिदानंदे रूपाय जनाय परमात्मने परमात्मं प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। जय जिनेन्द्र। अगली प्रस्तुति में हम देखते हैं कैसे पद्मावती वनी सनाया भगवान पार्श्वनाथ का रक्षण करती हैं। अरे, ये मेरा सिंहासन क्यों हिलने लगा? मैं अवधि ज्ञान से देखती हूँ, ऐसा क्या हो रहा है? अरे, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? प्रभु पारसनाथ पर तो कमट का जीव उपसर्ग कर रहा है, उन पर बारिश और पत्थर बरसा रहा है। और प्रभु बिना विचलित हुए अपनी तपस्या में लीन हैं। हे धनेन्द्र देव, हमें शीघ्र ही प्रभु की सेवा में जाना चाहिए और उनका उपसर्ग दूर करना चाहिए। जब पार्श्वनाथ जी ने शुक्ल ध्यान आरंभा, कमठेश ने उपसर्ग तब किया था अचंभा, निजनाथ सहित आपने चलिए अब हमारी छोटी सी सानवी को देखते हैं जो पानी की बूंद बनी है और हमें कुछ संदेश दे रही हैं। मेरा नाम सानवी जैन है, मैं 3 साल की हूँ। आज मैं बनी हूँ पानी की बूंद। एक पानी की बूंद में 36,450 जीव होते हैं। हमें पानी को छान के पीना चाहिए। चलिए देखते हैं अगली प्रस्तुति में
पूजा की थाली बने रूपांक को। आप सभी को जय जय। मेरा नाम है रूपांक। आप सभी को पता है मैं आज क्या बनाऊं? पूजा की थाली। तब भगवान की पूजा होती है तब मैं ही काम आता हूँ। आपको पता है कितने द्रव्य है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इन सभी को मिलके बनाते हैं आप सभी को जय जय। नमो आर्यहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो अय्यारं, नमो ओवज्जायारं, नमो लोये सत्ते सागुरं। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि आलू खाने से क्या क्या होता है, जो हमें रिधान बताएंगे। मेरा नाम रिधान जैन है। मैं 4 years old हूँ और आज मैं आलू बनाऊँ। आलू जो तुम खाते हो कितना पाप कमाते हो। आलू में है अनंत जीव, अनंत पापों का फल पाओगे। सारे खुशी में घूम जाओगे। तुम लो भैया जी मुझको ना खाना जी, तुम लो बहना जी मुझको ना खाना जी। ले लो ये मारे के सीख, मेरी बात होगी ना ठीक। सत्य धर्म की जय बोलो, सत्य धर्म की जय बोलो। आदिनाथ से वर्धमान तक शंकर की जय बोलो। अगली प्रस्तुति में रिद्धि जैन को हम चंदन बाला की भूमिका में देखेंगे। जय जिनेंद्र, माय नेम इज रिद्धि जैन। मैं चंदन बाला बनी हूँ। पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला की लाला, जपे बस तेरी ही माला। ओ वीरा प्यारे, पुकारे है चंदन बाला, कहाँ हो त्रिशला की लाला, जपे बस तेरी ही माला। ओ वीरा प्यारे। अगली प्रस्तुति में हम पंच परमेष्ठी के बारे में जानेंगे। जय जिनेंद्र, मेरा नाम री जैन है। मैं 8 years की हूँ। मैं क्लास 3rd में हूँ। आज मैं आपको पंच परमेष्ठी के बारे में बताऊंगी। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, जो आत्मा के पद पर और गुणों में सबसे बड़े परम स्थान पे है। उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। अरिहंत परमेष्ठी चारों घातियों का नाश करने वाले, जिन्होंने अपनी आत्मा शुद्ध कर ली, शुद्ध शरीर। उनके 46 मूल गुण होते हैं और जिन धर्म के ध्वज में अरिहंत परमेष्ठी को सफेद रंग दर्शाता है। सिद्ध परमेष्ठी जो अमूर्त होते हैं, जिन्होंने 8 कर्म का नाश कर 8 कर्म प्रकट किए हैं, उन्हें जो अभी कभी लौटकर इस संसार में नहीं आएंगे, उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। उनके 8 मूल गुण होते हैं और जिन धर्म
रंग के ध्वज में लाल रंग सिद्ध परमेष्ठी को दर्शाता है। आचार्य जो पूरे संघ के नायक होते हैं, जो शिक्षकों को दीक्षा, शिक्षा और प्रायश्चित देते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। उनके 36 मूल गुण होते हैं और जिन धर्म के ध्वज में पीला रंग उन्हें दर्शाता है। उपाध्याय परमेष्ठी जो रत्नकर से युक्त है, जो धर्म का उपदेश देते हैं और वह मुनियों के प्रधान होते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उनके 35 मूल गुण होते हैं और नीला रंग उन्हें दर्शाता है। साधु परमेष्ठी जो ध्यान तप में और लीन रहते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उनके 28 मूल गुण होते हैं और हरा रंग उन्हें दर्शाता है। जिन धर्म के ध्वज में हरा रंग उन्हें दर्शाता है। वर्तमान में 3 परमेष्ठी के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु के। जय जिनेंद्र। आइए जाने जैन धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो हमें प्रीशा बताएंगी। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम है प्रीशा। मैं आज इधर आई हूँ कि हम जैन धर्म के अनुसार हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज है कि हम लोगों को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि हम लोगों को शहद और मदिरा नहीं पीना चाहिए है। तीसरी चीज है कि हम लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को चलकर मंदिर जाना चाहिए है। दूसरी चीज है कि हम लोगों को पानी छानकर पीना चाहिए। और तीसरी चीज है कि नमो कर्मन की जाप पढ़कर सोना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में चंदनबाला की भक्ति नृत्य का आनंद लेंगे। कहाँ हो दिशा की लाला, जपे बत तेरी ही माला। ओ मेरा प्यारे, पुकारे है चंदनबाला। कहाँ हो दिशा की लाला, जपे बत तेरी ही माला। ओ मेरा प्यारे,
इस प्रस्तुति में प्यारी सी प्रज्ञा हमें नमोकार मंत्र सुना रही हैं। नमो हलिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आलल्यानम, नमो दयानम, नमो लयथवेतौनम। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। इस प्रस्तुति में पहर हमें अपने अभिनय द्वारा बता रही हैं कि कैसे उन बूढ़ी दाई ने पिसन महारी की मड़िया का निर्माण कराया। मेरा नाम पहर कोठारिया है। मैं 8 इयर्स की हूँ। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैं जबलपुर की पिसनहारी वृद्ध बनी हूँ। मैंने महाराज का प्रवचन सुना। मुझे मंदिर बनाने का भाव आया। मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अनाज घट्टी पीस कर अनाज इकट्ठा करती हूँ। इसलिए इस वजह से मैंने विशाल मंदिर बनाया। अगर कोई भी कार्य श्रेष्ठ से करते तो हमें उसको करना चाहिए। धन्यवाद। अगले आ रही हैं नित्यम जैन। आइए इनका स्वागत करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम नित्यम जैन है। मैं 5 साल का हूँ। मैं नोएडा में रहता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमारे जीवन में माता पिता का क्या रोल होता है। ये है मेरी प्रस्तुति। फूल कभी बार बार नहीं खिलते, जीवन को भी बार बार नहीं मिलता। मिलने को तो बहुत सारे लोग मिल जाते, लेकिन हजारों गलती को माफ करने वाले माता पिता नहीं मिलते। भगवान का रूप होते माता पिता, इसीलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। आज मैं हूँ आपका श्रवण कुमार। ईश्वर रूप है लागे, मेरे सर पे सदा विराजे। उनका हाथ हो वो हरदम साथ हो, मेरे प्राण हो वो हरदम साथ हो। आपके चरणों में ये सब जितना झुका है, उतना मैं ऊंचा गया हूँ। कैसे ये ऋण चुकाऊं, आपके प्यार से मैं सींचा गया। चाहे लाख करो तो पूजा पाठ और तीर्थ करो हजार, मगर माता पिता को टुकड़ा है तो सब कुछ हो जाएगा बेकार। जय जिनेन्द्र सभी को। इस प्रस्तुति में नयांश जैन, जो कि केवल 8 महीने के ही हैं, अष्टद्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अगली प्रस्तुति में हम देखेंगे कि कैसे गुल्लिका जी की उस छोटी सी लुटिया से कमाल हुआ था और भगवान बाहुबली का अभिषेक हुआ था। मेरा नाम है मिष्टी दरावत और मैं बनी हूँ गुल्लिका जी। 1040 इयर्स पहले एक महामस्तक अभिषेक भगवान बाहुबली का हो रहा था कि अचानक से वहाँ पे एक घटना घटी। बहुत सारे घड़ों से अभिषेक हो तो रहा था, लेकिन वह घुटनों के नीचे जा ही नहीं रहा था। फिर आचार्य नेमी चंद्र जी ने कहा
अभिषेक नहीं किया। फिर सबकी नजर एक बुढ़िया पे पड़ी जिसके हाथ में नारियल की लट्टी लेकर वो खड़ी थी। फिर उसको ऊपर ले जाया गया और फिर जैसे ही उसने अभिषेक किया तो पूरी मूर्ति दूध से भीग गई और वही दूध नीचे जाके एक तालाब बन गया और फिर किसी को पता ही नहीं पड़ा कि वो कहाँ गायब हो गई। बड़े बड़े कलशों पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया। बड़े बड़े कलशों पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया। भीग उठे सर्वांग प्रभु और देखती रह गई दुनिया। गुल्लिका जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रक्षाल। गुल्लिका जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रक्षाल। ओ बड़े बड़े कलशों पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया। बड़े बड़े कलशों पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया। भीग उठे सर्वांग प्रभु और देखती रह गई दुनिया। गुल्लिका जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रक्षाल। गुल्लिका जी ने किया कमाल करके बाहुबली का प्रक्षाल। अगली प्रस्तुति में हम नन्हे श्रावक को नमोकार मंत्र सुनाते हुए सुनेंगे। जय जिनेंद्र, I name is Paindian. मैं एक श्रावक बनाऊं और काला मतलब नमो शिवाय नमो आनंद नमो चिंताय नमो शरणम नमो 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 काला मतलब देवा को तारा नमो जल्दी करा नमो जनता नमो नमो आयुला नमो नमो शरणम एको पंचवन बकार शवो पाया पाया शव मंगल प्रसव प्रसिन परवी मंगलम नमो 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 नमो। अगली प्रस्तुति में हम सुनेंगे कि जीवन में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये। चेतनियात्म को ध्याना परमात्मा पद पा जाना। यह पर्याय सफल करना सिद्ध शिला पर आ जाना। जग में कोई नहीं तेरा जैन धर्म ही है शरण सबका। शुभ मानव कुल को पाया मंगल जैन धर्म पाया। मोही जिन भरमाएंगे धन वैभव मोही जिन भरमाएंगे धन वैभव दिखलाएंगे। विषय भोग में मत फंसना ज्ञानी की संगति करना। यह पर्याय सफल करना सिद्ध शिला पर आ जाना। शुभ देव शास्त्र गुरु पाए मुक्ति मार्ग जो दिखलाए। जिन भक्ति हृदय भरना और तुम भेद ज्ञान करना। मोह तुम्हें भुलाएगा सुख बाहर दिखलाएगा। चेतन शक्ति नहीं खोना मोह अंध
क्षय करना, यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। जगिए जान धनेरा है, चारों ओर अंधेरा है, कुछ भी समझ नहीं आता, कोई मार्ग ना बतलाता। जिनवाणी बतलाती है, सब स्वार्थ के प्रार्थी है, ज्ञान सूर्य तेरे अंदर, तू मुक्ति पथ पर चलना, यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। चार गति। जय जिनेंद्र। अगली प्रस्तुति में नन्हे लाविश शास्त्री जी की भूमिका में हमें नमोकार मंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। अगली प्रस्तुति में हम उस ग्वाले को देखेंगे जिन्हें महावीर भगवान जी प्राप्त हुए थे। इस प्रस्तुति में हम साथिया के बारे में जानेंगे, जो हमें जिनाय जैन बता रहे हैं। मंगलकारी चिन्ह के दाता, सब धर्मों में आदर पाता, चिन्ह साथिया में केता, दूजा स्वस्तिक नाम है बाता, प्रभु सुपारश चिन्ह उन्हें चौगठी का दुख मिटाता। बोलो सुभाषनाथ भगवान की जय। अगली प्रस्तुति में हम जीविका के द्वारा 12 भावना को सुनेंगे। जय जिनेंद्र सभी को, मेरा नाम जीविका जैन है। मैं आज आपको 12 भावना सुनाऊंगी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दलबल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती बिरया जीव को कोई राखे हार। नाम बिन निगर सुखी, तृष्णा वर संवान,
कहो न सुख संसार में सब जग देखो छान। आप अकेले अवतरे मरे अकेला होए, यो कबू इस जीव को साथी सगाना कोई। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर सनपति पर प्रगटे पर है परिजन लोय। तिपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, बितर या सम जगत में अवर नहीं गिनगे। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे, सदा कर्ण चोर सर्व सुटे सुख नहीं। सदगुरु दे जगह मोह नींद वश में, तब कछु बने उपाय कर्ण चोर आवत के। ज्ञान दीप तप तेल घर शोधे ब्रह्म चोर, या विद्य निकसे पेटे गोरख चोर। पंच महाव्रत संचरण स्मृति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्र विजय धार निर्जासार। 14 राज्य उतंग नव लोक, पुरुष संतान तामे जीवनादि मनमत है विज्ञान। धनकन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जतार्थ ज्ञान। जांचे सो तरु दे सुख चिंता चिंतारेन, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। थैंक यू। जय जिनेंद्र। अगली प्रस्तुति में नन्हे बालक हर्ष हैं जो मुनि श्री मानतुंग बने हैं, जो हमें बता रहे हैं कैसे भक्तांबर की रचना करते हुए वे सभी ताले टूट गए। प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पापतमो विताना। सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां जनाना। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा, दद्भू। अगली प्रस्तुति में हम जिनवाणी बनी हुई हार्वी से जिनवाणी के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। वो जिनवाणी माता मुझ में है जीवन का सार, जो करता मेरा अध्ययन उसका हो जाता बेड़ा पार। जय जिनेंद्र। मैं हार्वी जैन आज जिनवाणी माता हूँ। मैं 7 वर्ष की हूँ। मेरे पिताजी का नाम प्रतीक जैन है। मैं जिनवाणी माता हूँ। तीनों लोकों का साथ मुझ में ही तो समाहित है। मेरा अध्ययन करने से सभी मुक्ति मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, पर वर्तमान समय में कुछ लोग मुझे भूलते ही जा रहे हैं। मेरे ऊपर चश्मा, मंदिर की डिब्बी आदि रख देते हैं। कुछ लोग मुझे खीले हाथों से भी छू लेते हैं, कभी उल्टा तो कभी सीधा रख देते हैं। कुछ लोग पूजन करते वक्त मेरे अंदर चावल भी छोड़ देते हैं। मेरे पन्ने पटने पर उन्हें जोड़ते भी नहीं हैं। आइए हम सब मिलकर प्रण ले कि हम जिनवाणी माँ का कभी भी अभिनय नहीं करेंगे और सदा आदर करेंगे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे। मन आत्मानी बात प्यारी प्यारी लागे, जिनवाणी लागे। जय जिनेंद्र। चलिए देखते हैं कैसे आचार्य श्री मानतुंग ने जेल में रहते हुए भक्तांबर स्तोत्र की रचना की।
तालियों से स्वागत करें। मेरा नाम है ईशना, मैं जैन ध्वज बनी हूँ और मैं भाग में पढ़ती हूँ। और हमारे जैन ध्वज में 5 कलर होते हैं और हमारे जैन ध्वज को पंचवर्णी कहते हैं। और हमारे पहले कलर होता है लाल, उसके नीचे पीला, उसके नीचे सफेद, उसके नीचे हरा, उसके नीचे नीला। और हमारे सफेद कलर में एक स्वस्तिक होता है, उसके ऊपर 3 डॉट्स होते हैं और आधा चंद्र होता है और डॉट होता है। मुझे गर्व है, मैं जैन बनी हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम दर्शिल की कविता को सुनते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है दर्शिल। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तब दर्शनित कहलाते, रात्रि भोजन जाते, पिए 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 छत पर पानी, सदा सुने बेजुबान। कभी अभक्ष न खाते, कभी अपक्ष न खाते, जीव दया चितलाते, जीव दया चितलाते, सप्त व्यसन के त्यागी, सप्तमी सबके त्यागी, संयम के अनुरागी, संयम के अनुरागी, वस्तु स्वरूप समझते, वस्तु स्वरूप समझते, जोर से वस्तु स्वरूप समझते, शुद्धात्म को भजते, शुद्धात्म को भजते, जागृत प्रज्ञा छेनी, जागृत प्रज्ञा जेली, वे ही सच्चे, हाथ जोड़ो, वे ही सच्चे जेनी। जय जिनेंद्र। तो सामने देख के बोल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में हम दान पेटी का महत्व जानेंगे। My name is Dafdan, मैं दान पेटी बनाऊं। उत्तम दान करो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहार, सरल भाव से जो करते हैं चारों दान, हो जाते हैं विभव से पार, हो जाते हैं विभव से पार। जय देव। अगली प्रस्तुति में चिन्मय हमें 5 पाप और उनके फल के बारे में बताएंगे। अरे मैं कहाँ हूँ? तुम नरक में हो। अरे मैंने कितने पाप करे? तुमने हिंसा करी। अरे हाँ, मैंने कितने चींटियों को सताया, कितने मच्छर को मारा। तुमने झूठ भी बोला। अरे हाँ, मैं होमवर्क नहीं करता था तो टीचर को पेट दर्द का बहाना बनाता था। तुमने चोरी भी की। हाँ, मैं अपने भाई से बिना पूछे उसका सामान ले लेता था। तुमने कुशील किया। हाँ, मैंने अपने मन में इतनी सारी बैड फीलिंग्स रखी। तुमने परिग्रह भी किया। अरे हाँ, मैंने इतने सारे टॉयज और पढ़ाई का सामान इकट्ठा करा। मैंने किसी को दान भी नहीं दिया, मैं क्या करूं? तुम नमोकार मंत्र का पाठ करो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियणं, नमो उपच, नमो लोई समय सौरम। जय जय।
इस प्रस्तुति में भव्य जिनेंद्र भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तू मेरी मंजिल, तू ही मंजिल का है जरिया, जो बहे आँखों से तू वो आँख का दरिया, जैसे बिन आंसू आँख नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। तू मेरी मंजिल, तू ही मंजिल का है जरिया, जो बहे आँखों से तू वो आँख का। इस प्रस्तुति में हम अष्ट द्रव्य के बारे में जानेंगे जो हमें आयांश जैन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम दान की महिमा को बताने वाली कहानी सुनते हैं। जीवन में सफलता का अरमान ज़रूरी है, हृदय निर्मल करते वो दान ज़रूरी है। जय जिनेंद्र, आज मैं अवनी जैन आपको एक कहानी के माध्यम से दान की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। एक दिन एक भिखारी भीख मांगने निकला। भीख मांगने जाते समय उसने अपनी झोली में एक मुट्ठी जौ के दाने डाल दिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन पे जाते समय भिखारी को अपनी झोली खाली नहीं रखनी चाहिए और दूसरों को देखकर भी ऐसा लगता है कि इसको पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर भगवान की कृपा रहेगी तो उसकी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक से उसने राजा को आते हुए देखा। वह खुश हो गया यह सोचकर कि आज राजा के दर्शन से और उनके दिए गए दान से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु इससे पहले ही वह कुछ भी बोलता, राजा ने अपने बहुमूल्य चादर को उसके सामने बिछाकर उसे भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। राजा ऐसा क्यों कर रहा है? भिखारी सोचने लगा। परंतु राजा ने पुनः भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। हमेशा दूसरों से भिक्षा मांगने वाला दिल आज देने के लिए नहीं मान रहा था। भिखारी ने जैसे तैसे कर अपनी झोली से 2 दाने जौ के निकाले और राजा को दे दिए। उस दिन उसको बहुत भिक्षा मिली, परंतु 2 दाने देने का मलाल उसे पूरे दिन रहा। घर जाकर जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसने देखा कि उसके 2 जौ के दाने सोने के बन चुके थे। वह आज दान की महिमा जान चुका था। वह पछताया कि काश मैंने और दाने दे दिए होते तो आज मेरे पास और भी दाने होते।
इससे हमें यह सीख मिलती है कि दान देने से किसी का कोई सामान कम नहीं होता। धन्यवाद। इस प्रस्तुति में अविशी हमें संदेश दे रही हैं कि हमें फूलों और पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ जी, जिसको पकड़ता है। अरे तो उड़ी गई। हाँ। अन्नी देख कितना सुंदर फूल। चल से उखाड़ उखाड़ गेम खेलता है। हाँ चल। अरे ये क्या कर रही हो? हम तो उखाड़ उखाड़ गेम खेल रहे हैं। तुमने सारे फूल उखाड़ दिए, ये क्या अच्छी बात है? अरे मैं तो थकी गई। मुझको तो भूख लग रही है। भूख लग रही है? चलो मैं खाना लाया हूँ, खाना खा लो अपने लिए। कैसी लगी सब्जी? सब्जी तो बहुत टेस्टी थी। तुम्हें पता है सब्जी कहाँ से आती है? कहाँ से? बताओ बताओ। आपके घर से। मेरे घर में कहाँ से आती है? सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी में कहाँ से आती है? खेतों से। खेतों में कहाँ से आती है? हमने कोई सब्जी मंडी खोल रखी है। मैं बताता हूँ, सब्जी आती है पौधों से और तुमने सारे पौधे उखाड़ दिए। बट हम थोड़ी ना सब्जी के पौधे उखाड़ लेते, हम तो फूल के पौधे खा लेते हैं। हम थोड़ी ना फूल खाते हैं। तुम नहीं खाते पर फूल कोई और तो खाता है। कौन कौन? आप नहीं आप। मधुमक्खियाँ, तितलियाँ फूलों का रस पीती हैं और फूलों से दवाइयाँ भी बनती हैं। पता है तुम्हें? चलो अच्छा अपनी नाक बंद करो। मेरा तो दम ही घुट गया था। मेरा भी। बताओ क्यों घुट गया था दम तुम्हारा? पता नहीं। ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ओफो, ऑक्सीजन मिलती है हमें पेड़ पौधों से, इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तुमने सारे पेड़ पौधे उखाड़ दिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। अगली बार से हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जहाँ पर भी हमें खाली जमीन दिखे वहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। समझ में आई बात? हाँ। अनमेर से पास एक जगह है बिल्कुल खाली। कौन सी? तेरा दिमाग। अभी आइए देखते हैं अतिशी हमें 10 लक्षण के बारे में क्या बता रही हैं। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम अतिशी जैन है। आज मैं 10 लक्षण धर्म बनी हूँ। आज उत्तम मार्दा दिन है। 10 लक्षण के 10 धर्मों का उत्सव आया प्यारा। 10 लक्षण के 10 धर्मों का उत्सव आया प्यारा। धर्म ज्ञान और पूजा पाठ से ज्योतिष है उजियारा। बोलो 10 लक्षण की जय, बोलो पर्युषण की जय। बोलो 10 लक्षण की जय, बोलो पर्युषण की जय। उत्तम क्षमा मार्दव जब सत्यम शौच और संयम। उत्तम क्षमा मार्दव जब सत्यम शौच और संयम। जो नर इन धर्मों को पाले धन्य धन्य हो जीवन। जो नर इन धर्मों को पाले धन्य धन्य हो जीवन। इन 10 धर्मों में है समाया, इन 10 धर्मों में है समाया समय सार है सारा। 10 लक्षण के 10 धर्मों का उत्सव आया प्यारा। 10 लक्षण के 10 धर्मों का उत्सव आया प्यारा। धर्म ज्ञान और पूजा पाठ से ज्योतिष है उजियारा। बोलो 10 लक्षण की जय, बोलो पर्युषण की जय। जय जिनेंद्र।
अगली प्रस्तुति में हम पंडित उमा स्वामी महाराज बने हुए अतिशय के मुख से तत्वार सूत्र का वाचन सुनेंगे। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अतिशय जैन है। आज मैं पंडित उमा स्वामी महाराज बना हूँ। आज मैं तत्वार सूत्र का वाचन करूँगा। मोक्ष मार्गस्य नेत्रम भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुल्लब्धे त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवकालेश्या पञ्चान्यचास्तिकाया व्रतसमितिगते ज्ञानचारेत्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिर्षये प्रत्येतिशतधातिस् पश्यति च मतिमानः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे जौ विहरहणफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते पोचन आराहणा कंसो उज्जवणमुज्जवलं ऋवहणं साहणं चरे चरणं दंसनानचरितं तवाणमाराहणा भणिया सम्यक् दर्शन या चैत्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानां सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्र बन्ध संवर्णिज्रा मोक्षास्तत् नामस्थापिना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्यचेतस्पर्श कालांतर्भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आख्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृतिः संज्ञा चिन्ता निबोध इत्यनर्थान्तरम् अवग्रहावाय धारणः बहुवेच्छ प्राणिः श्रुतानुक्तुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य वक्रः न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनैक द्वादश भेदं बहुप्रत्ययो वधिर्देवनार्काणां छयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुल मति मनः पर्यायः विशुद्ध्या प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्यायो गति श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववदेयो तदनन्त भागे पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि उपदे कस्मिन्ना चतुर्भये मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च सत्तोरविशेषाद् यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् नैग्रं संग्रहव्यवा रज्जु सूत्र शब्द संभिरूढैवं भूतान्यः इति तत्त्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथमोऽध्यायः। जय जिनेन्द्र। इस प्रस्तुति में हम नन्ही राजुल का नृत्य देखेंगे। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार, डोली आए मेरी कुमार। की आँखों से झर झर झरता पानी, अंतस में घाव भरे प्रभु की दीवानी। मन मंदिर में
तस्वीर भरती है जहाँ नार की धरती है, जहाँ नेम के चरण पड़े गिरनार की धरती है। वो प्रेम मूर्ति राजू उस पथ पर चलती है जहाँ अगली प्रस्तुति में हम अर्जुन को देखेंगे, जो हमें पंडित जी की भूमिका में नजर आ रहे हैं और हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं। आप सभी को सादर जय। मेरा नाम अर्जुन सेठ जैन है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। एक पंडित बना हूँ। रमो हरिहंतरम रमो सिद्धारम रमो आयरियरम रमो वज्रयरम रमो लोय सब साहरम ऐसो पंचम मुकादो सब पापनाशनो मंगलम च सब्बेसी परमोय मंगलम चुत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली परत्तो धम्मो मंगलम चुत्तारि शन लोगोत्तमा अरिहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली परत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहंत शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्ध शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली परत्तो धम्मो शरणं प्रवक्ष्यामि। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में छोटे से प्यारे से अरहम हमें पाप के बारे में बता रहे हैं। आज मैं आपको पाप के बारे में बताऊंगा। आप 5 होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और पॉलीग्राम। हमें किसी को मारना नहीं चाहिए और हत्या नहीं करना चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए और जितने तो बैड फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए, जितने तो से उठे रखने चाहिए, ज्यादा नहीं लेने चाहिए। इस प्रस्तुति में अरहम जैन पंच इंद्रिय बनकर हमें पंच इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। जय जिनेंद्र। मेरा नाम अरहम जैन है। मैं नोएडा से हूँ। मैं 4 साल का हूँ। आज मैं पंचेंद्रिय बना हूँ। पंचेंद्रियों के नाम है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन सब का क्या काम है वो मैं बताने वाला हूँ। स्पर्शन है मेरा नाम, मैं बताता हूँ इसका काम। जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडी सब्जी, गर्म सब्जी, वो होती है स्पर्शन इंद्रिय। रसना है मेरा नाम, मैं बताता हूँ इसका काम। इससे हम खट्टा, मीठा, तीखा, चिरपरा पता कर सकते हैं, वो होती है रसना इंद्रिय। घ्राण है मेरा नाम, मैं बताता हूँ इसका काम। जिससे हम सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कर सकते हैं, वो होती है घ्राण इंद्रिय। चक्षु है मेरा नाम, मैं बताता हूँ इसका काम। इससे हम देख सकते हैं, जैसे लाल कलर, सफेद कलर, वो होती है चक्षु इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय है मेरा नाम, मैं बताता हूँ इसका काम।
जिनसे हम सुन सकते हैं, अच्छा बुरा या सुर सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्णेंद्रिय। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में हमारी प्यारी अन्वी नमोकार मंत्र है प्यारा पर नृत्य कर रही हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम अंश जो जल बने हुए हैं वह क्या संदेश देना चाहते हैं सुनते हैं। मेरा नाम अंश जैन है। मैं एक जल हूँ। मैं एक इंद्रिय जीव हूँ। जिनवाड़ी में बताया गया है कि जल की एक बूंद में अनंत जीव होते हैं, इसलिए हम सभी को पानी छान के पीना चाहिए। ये स्वास्थ्य और धर्म दोनों के दृष्टि से अच्छा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। इस प्रस्तुति में हम अनन्या द्वारा बहुत सुंदर भजन को सुनेंगे। जय बोले वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। छोड़ा राजमहल देखे कांटों का पथ अपनाया, छोड़ा राजमहल देखे कांटों का पथ अपनाया। मानवता के घाव को निज हाथों से सहलाया। युगों युगों के दासता के टूटे सब बंधन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। धर्म नाम पर चलने वाली हिंसा को ललकारा, धर्म नाम पर चलने वाली हिंसा को ललकारा। दीनों असहायों को प्रभु वर ने ही दिया सहारा। पाकर अभय मूक पशुओं का बंधु अकंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। न्यासा चोर भले हो अर्जुन सा हत्यारा, रोहिण्या सा चोर भले हो अर्जुन सा हत्यारा। जो भी आया जन्मों में पापों में उसे उबारा। वज्र कठोर दिलों में जागा करुणा का स्पंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को
सदा चलेंगे। रूप एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। श्रद्धा सपनों से करते हैं शत शत अभिनंदन। करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में हम अनायका को देखेंगे जो पद्मावती देवी बनी है, और उस दृश्य को भी देखेंगे जहां भगवान जी पर उपसर्ग हो रहा है। अरे ये देखो, पार्श्वनाथ भगवान इतने डार्क स्केरी जंगल में कैसे फियरलेस और शांत भाव से तपस्या कर रहे हैं। अरे ये क्या, अचानक ये इतनी तेज बारिश क्यों होने लगी? ओह, ये तूफान कहाँ से आ गया? इतने लाउड स्केरी थंडरस्टॉर्म्स। ये तो जोर से स्टॉर्मी हवा चलने लगी, हेलस्टोन्स भी गिरने लगे। ओह, अब तो पत्थर भी गिरने लगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे लेकिन इतनी स्क्वेरी सिचुएशन में भी भगवान तो एक इमूवेबल माउंटेन की तरह बिना हिले डुले उसी शांत भाव से अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। अरे ये बारिश का पानी तो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्या भगवान इसमें डूब जाएंगे? ओह, ये कौन से देवी देवता हैं जिन्होंने भगवान को चारों ओर से अपने फणों से, अपने हुड से ढक लिया, भगवान को अपने सर पर उठा लिया और उनके उपसर्ग को दूर किया? ये तो धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी हैं। जय हो पार्श्वनाथ भगवान की। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है अनायका जैन, मैं 4 इयर्स की हूँ। मैं पद्मावती देवी बनी हूँ। मैं पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर कर रही हूँ। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्रीशङ्खेश्वर पार्श्वनाथाय नमो नमः, नमो नमः। इस प्रस्तुति में हम अद्वित को देखेंगे जो नमोकार मंत्र बने हुए हैं और हमें नमोकार मंत्र के बारे में बता रहे हैं। मैं नमोकार मंत्र हूँ। नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और नमोकार मंत्र में 58 मात्राएं होती है। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नमोकार मंत्र सब मंगलों में पहला मंगल है। नमोकार मंत्र सब पापों को नाश करने वाला है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अगली प्रस्तुति में हम नन्हे श्रावक द्वारा नमोकार मंत्र का वाचन सुनेंगे। मैं उतार मैं आपके सामने नमोकार मंत्र सुनाने। नमो हरिहंडालम, नमो सीतालम, नमो हरियालम, नमो उवतायलम, नमो लोभे सव्यसावनम, नमो हरिहंडालम, नमो सीतालम, नमो हरियालम, नमो उवतायलम, नमो लोभे सव्यसावनम।
अंकल महावीर भगवान की भगवान की इस प्रस्तुति में हम देखेंगे कि कैसे जब सेठ जीवनधर कुमार जी ने नमोकार मंत्र सुनाया और वह कुत्ता मरकर देव बना। चलिए देखते हैं। जय जैन, मेरा नाम आरव जैन है। मैं सेठ जीवनधर कुमार बना हूँ। धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों की तेरा गीता पाने को। अरे इस कुत्ते को क्या हुआ? चलो देखते हैं। अरे यह कुत्ता तो घायल है, यह तो मरने वाला है। मुझे इसे नमोकार मंत्र सुनाना चाहिए। नमो अरिहंत, नमो सेधार, नमो आयरियार, नमो उवचाय, मे नमो लोए सबे साउडम। नमोकार मंत्र के प्रभाव से कुत्ता मरकर देवगति को प्राप्त हुआ। हम मनुष्य होकर भी क्या नमोकार मंत्र का स्मरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम रोज नमोकार मंत्र की जाप करें तो हम संसार के दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस प्रस्तुति में आरव जैन हमें बता रहे हैं कि नारियल के सभी पार्ट्स हमें क्या शिक्षा देते हैं। चलिए देखते हैं। मेरा जय जिनेंद्र, मेरा नाम आरव जैन है। आप सबने कभी न कभी तो नारियल मंदिर जी में नारियल चढ़ाया ही होगा। तो चलिए आज मैं आप सबको बताता हूँ कि नारियल हमें क्या शिक्षा देता है। नारियल में जो बाल होते हैं वो है हमारी इच्छाएं। इसके बाद आता है नारियल का कठोर हिस्सा जो है हमारा अहंकार। इसके बाद आता है नारियल का पानी जो है हमारा बुरे विचार। इसके बाद आता है सफेद गिरी, नारियल की सफेद गिरी जो है हमारी आत्मा। यदि हम इच्छाएं, बुरे विचार और अहंकार को छोड़ दे तो आत्मा तक पहुंच जाएंगे। अगर आत्मा तक पहुंच गए तो परमात्मा तक पहुंच ही जाएंगे। धन्यवाद।